स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है ए। ये एक एक्सेस रिएजेंट का क्वेश्चन है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं कैसे ये आंसर आता है। सो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड with 0.56 gram of O2 oxygen in a closed container. Which reactant is left in excess and how much? So excess रेट के बारे में पूछ रहा है, कौन सा रिएक्टेंट बच जाता है। तो देखिए, पहले तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब ये बैलेंस नहीं है, अब जाकर के बैलेंस हो गया है। नाउ ये 1 ग्राम दिया हुआ है एंड दिस इज 0.56 ग्राम। और आप ये बात समझे कि जब भी लिमिटिंग रेजेंट का क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको मोल्स में ही कन्वर्ट करने हैं, ग्राम में काम नहीं चलेगा। ये बात मैंने पहले भी कुछ क्वेश्चन में ये बातें डिस्कस करी है कि हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है ना, वो या तो मोल्स होता है, ये या तो मोल्स होते हैं या फिर ये होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब आगे की बात समझते हैं। देखो, पहले तो मोल कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1/24, दैट विल गिव 0.04166 देगा ये। एंड 0.56 को जब डिवाइड करेंगे हम 32 से, सो दिस विल गिव 0.0175 मोल्स आ गए, दोनों को मोल्स आ गए। अब लिमिटिंग रेजेंट यूज करें तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि एट t इक्वल्स टू 0 पर ये रहेंगे 0.01466 एंड ये रहेगा O2 जो कि रहेगा 0.0175। और MgO का नंबर ऑफ मोल्स जो है, इसका जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो 0 आएगा। ठीक है ना, यहाँ तक तो बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आई। अब t इक्वल्स टू t हम चले तो ये बात समझनी है, रिएक्टेंट कम होंगे प्रोडक्ट बढ़ेंगे। तो रिएक्टेंट जो है, ये जो हमारा रिएक्टेंट है इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो ये हो जाएगा -2x। और यहाँ पर O2 के केस में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 तो ये हो जाएगा -x। और क्योंकि MgO में हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो ये हो जाएगा 2x। हालांकि हमसे MgO का बारे में नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिर भी हम इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। अगर हमने माना कि Mg हमारा लिमिटिंग रेजेंट है तो x will come out how much, that is 0.02 समथिंग आएगा। एंड फ्रॉम फ्रॉम O2, अगर हमने O2 को माना कि that is the limiting digit, then x will come 0.0175। now you see कि अगर हमने बड़ी वैल्यू को x की वैल्यू ले ली ना, ये वाली अगर वैल्यू ले ली, तो फिर ये जब हम यहाँ रखेंगे ना, तो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा या फिर O2 के नंबर ऑफ मोल्स नेगेटिव आएंगे। हम अगर मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर इस चीज़ को आपने यहाँ पे रख दिया, इस x के वैल्यू को यहाँ पे रख दिया, तो ये वैल्यू O2 का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो नेगेटिव आएगा। यानी ये वैल्यू परमिसिबल नहीं है, ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। ये वैल्यू हम ले सकते हैं क्योंकि इसको यहाँ रखने से कोई भी नेगेटिव नहीं आ रहा है, यहाँ रखने से 0 आ रहा है, 0 एक्सेप्टेबल है। यानी O2 इज़ द लिमिटिंग रेजेंट, 0 हो गया O2 और बाकी सब भी पॉजिटिव ही रहे, तो ये O2 क्या हो गया, 0 हो गया। और इसीलिए ये अगर हम x की वैल्यू को पुट करें यहाँ और यहाँ तो ये 0 आ जाएगा। नाउ O2 बिकम 0 और ये तो पॉजिटिव आएगा, यानी इसका मतलब है कि ये हमारा एक्सेस रिएजेंट है और ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये बात तो हमने देख ली कि ये एक्सेस रिएजेंट है, ये लिमिटिंग एजेंट है। अब कितना एक्सेस है वो जानने वाली बात है। तो हमारे लिए x की वैल्यू जो परमिसिबल आई वो आई 0.0175, ये वैल्यू आई हमारे लिए। और यही वैल्यू हम
यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमें ना नंबर ऑफ मोल्स जो लेफ्ट हो गए वो हमें मिलेंगे। तो हमने क्या किया कि जब हमने इसको यहाँ रखा कि 0.04166 minus 2 into 0.0175 and that will give 0.0666 आएगा, यही लेफ्ट हो गया है। तो ये तो mg है। नाउ ये तो मोल्स हैं अभी, इसे फिर से ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। सो मास ऑफ mg is equals to number of moles into atomic weight, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल नहीं है, atomic weight and that will give 0.066 into 24 जो कि आएगा 0.16। तो आंसर तो आपका आ गया 0.16 जो मैंने जैसा कि मैंने आपको बोला था, है ना? आंसर आ गया 0.16 ग्राम। आंसर विल बी जैसा कि हमने बात किया था। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें कहीं भी लगता हो कि ये चीज़ें क्या है तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर